नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है 50 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी प्रकार के जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की बात करें या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, बहुत ही फेवरेट जो है टॉपिक हो जाता है एग्जामिनर के लिए। इससे जो है प्रश्न बहुत ज्यादा क्या है एग्जाम में बनते हैं, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। कुछ इसमें जो है 50 प्रश्न हम लोग कवर करने वाले हैं और टेस्ट भी आप लोग देते हुए चलिएगा। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज की बात करेंगे, बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। राइट ऑप्शन जो है क्या यहाँ पे होने वाला है। देखिए, पूछा गया हड़प्पा सभ्यता की खोज तो बिल्कुल कब क्यों है की गई थी, यहाँ पे हमसे यह जो है पूछा गया है। तो देखिए, राइट ऑप्शन की लोग बात करेंगे तो 1921 वाले यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1921 में बिल्कुल इसकी खोज जो है की गई। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज किसने की, तो सबसे पहले जो इसकी खोज है ये किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी द्वारा जो है सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम क्या है। सबसे जो है प्रचलित नाम हड़प्पा सभ्यता का पूछा जा रहा है, तो जो कि प्रचलित है उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बिल्कुल डी हो जाएगा। क्वेश्चन जो प्रत्येक बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वही प्रश्न हम लोग बिल्कुल जो है कवर कर रहे हैं। तो वीडियो पे बिल्कुल बने रहेंगे और कंप्लीट जरूर देखेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि प्रेजेंट टाइम बात करेंगे तो अभी जो है बिल्कुल ग्रुप डी का डेट अनाउंस हो चुका है, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा प्रश्न। यहाँ से बिल्कुल कोई ना कोई प्रश्न बिल्कुल आपके पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किसके लिए जानी जाती है। इस ऑप्शन में से जो सिंधु घाटी सभ्यता वो किसके लिए जो है जानी जाती है, तो यह जो है फेमस है अपने नगर नियोजन के लिए। बिल्कुल फॉर द टाउन प्लानिंग के लिए क्या है, ये बिल्कुल फेमस है। आगे कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो है कार्यकाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, मतलब कब से कब तक जो है माना जाता है। तो ये माना गया है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। बिल्कुल डेट ध्यान रखेंगे, मोस्टली ये प्रश्न जो है बनते हैं एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता का जो है बिल्कुल काल क्या है। आगे कहता है मोहनजोदड़ो का शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है, और ये भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल मोहनजोदड़ो का अर्थ यहाँ पे पूछा गया है, तो क्या हो जाता है, तो इसका अर्थ हो जाता है बिल्कुल कौन सा टीला, मृतकों का टीला। बिल्कुल सी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे। आगे कहता है सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है। सिंधु सभ्यता की बात करेंगे, इसमें से किस जो है काल से जुड़ा हुआ है, तो यह जो है जुड़ा हुआ है आध ऐतिहासिक काल से। बिल्कुल प्रो हिस्टोरिकल जो है पीरियड से क्या है, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है या सिंधु सभ्यता है, ये क्या है, संबंधित है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, सभी बिल्कुल प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बने हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। यानी जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की जा रही थी, उसके प्रभारी कौन थे पुरातात्विक, तो इसके जो है अगर हम बात करेंगे तो उनका नाम था सर जॉन मार्शल। क्या नाम था, सर जॉन मार्शल। बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। आगे कहता है धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल आर्टियोलॉजिकल जो है साइट की हम लोग बात करेंगे, आर्कियोलॉजिकल साइट सॉरी। तो ये जो है कहाँ पे है, किस राज्य में है, धौलावीरा की बात करेंगे तो यह है गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में। बिल्कुल सी आप राइट करेंगे यहाँ पे। आगे बात करेंगे किस हड़प्पा कालीन स्थल में दुर्ग और निचला नगर अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे। कहाँ पे, बिल्कुल हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है या लोथर है। दुर्ग और निचला जो नगर है अलग अलग जो है प्राचीरों से घिरे हुए थे किस स्थल में, तो ये जो है हमें देखने को मिलते हैं किस जगह, बिल्कुल कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे कहता है कि हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था। यानी किस प्रकार के जो है हड़प्पा कालीन मोहरे हुआ करते थे, तो ये जो है हुआ करते थे वर्गाकार। किस प्रकार से, तो बिल्कुल वर्गाकार जो है ये हुआ करते थे। तो बिल्कुल शेप आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था। हड़प्पा कालीन मुद्राएं जो है बिल्कुल किससे जो है
बनी हुई थी। तो ये है जो है बिल्कुल सेलखड़ी का इस्तेमाल जो है किया जाता है इसमें बनाने के लिए। अगला प्रश्न कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के जो है अवशेष की बात करेंगे तो ये देखने को मिले हैं सूर्यकुतड़ा से। कहां से? सूर्यकुतड़ा से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे कहता है कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। कालीबंगा की बात करेंगे तो यह जो हमें देखने को मिलता है राजस्थान में। कहां पे? तो राजस्थान में। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, तो भी ध्यान रखें। कालीबंगा का मतलब क्या है? काले रंग की चूड़ियां। वीडियो बिल्कुल पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक और शेयर जो है करने में कोई जो है कंजूसी नहीं करिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा। और रेगुलर नोटिफिकेशन अगर पाना चाहते हैं बिल्कुल तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सुबह 6 बजे हमारे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर भी कवर कर सकते हैं, जो कि ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के घर मुख्य रूप से किस सामग्री से बनाए जाते थे। तो हड़प्पा जो सभ्यता था इसके जो घर बने हुए थे, ध्यान रखिएगा, यह जो है बने होते थे ईंटों से। बिल्कुल उस समय भी क्या है तो ब्रिक्स मौजूद थे और ईंटों से जो है घर बनाए गए थे। आगे कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की लिपि थी। तो हड़प्पा की लिपि की बात करेंगे तो यह जो है भाव चित्रात्मक लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल पिक्टोग्राफिक। आगे कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी जो है कहां से मिलती है। तो ये हमें जो है मिल जाती है बिल्कुल पुरातात्विक खुदाई से। ठीक है, आर्कोलॉजिकल जो है एग्जीक्यूशन से जो है हमें क्या होता है तो यहाँ पे देखने को मिलता है, खुदाई से जो है देखने को मिल जाता है। तो सी आप राइट करेंगे। आगे बात करेंगे रंगपुर जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ स्थित है। रंगपुर जो हड़प्पा की समकालीन जो है सभ्यता थी ये कहां पर? बिल्कुल तो यह जो है हमें देखने को मिलती है बिल्कुल किस जगह? तो सौराष्ट्र में। कहां पे? सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी। अब सौराष्ट्र से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, गुजरात की बात की जा रही है। कहां पे? तो गुजरात की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, रंगपुर की बात की जाए तो। आगे कहता है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये लोग पूजा करते थे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पशुपतिनाथ का और साथ में मातृ देवी का। तो ये लोग पूजा किया करते थे। तो डी वाला, ए और बी जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट आप करेंगे। तो अगले प्रश्न की बात करेंगे तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन स्थल में क्या प्राप्त नहीं हुआ? कापर है, बिल्कुल गोल्ड, सिल्वर या आयरन। तो हमें जो है हड़प्पा कालीन में बात करेंगे तो यहाँ पे लोहा जो है, आयरन जो है देखने को नहीं मिलता है। आगे है कि सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य जो है मेन जो है ऑक्यूपेशन की बात करेंगे यहाँ पे तो इनका मुख्य व्यवसाय था कृषि, एग्रीकल्चर। बिल्कुल डी। आगे है कि किस स्थल से घरों में जो है कुएं के अवशेष मिले हैं। यानी ऐसा कौन सा जगह है सिंधु घाटी सभ्यता का जहां पे प्रत्येक घर में जो है कुएं थे, ऐसा जो है हमें अवशेष जो है प्राप्त हुआ है। तो उस जगह का नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? बिल्कुल मोहनजोदड़ो। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप राइट करेंगे। आगे कहता है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। बिल्कुल नाचती हुई जो मूर्ति है कांस्य की, ठीक है, ब्रोंज की, तो ये कहां से प्राप्त हुई है? तो यह जो है मिली है मोहनजोदड़ो से। कहां से? बिल्कुल मोहनजोदड़ो से। तो बी ऑप्शन इसका भी राइट होगा। तो बिल्कुल जो है सेशन को शेयर और लाइक वगैरह भी करते रहिएगा, लाइक शेयर जो है बिल्कुल करते रहिएगा। आगे बात करेंगे भारत का सबसे जो है बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा जो है हड़प्पा स्थल की बात करेंगे तो उसका नाम है लोथल। क्या नाम है? लोथल। तो बिल्कुल बी आप राइट करेंगे। सॉरी, हमसे क्या पूछा है? सबसे बड़ा जो है स्थल पूछा। सॉरी, यहाँ पे राखी गढ़ी होना चाहिए। क्या होगा? राखी, क्योंकि सबसे बड़ा भारत में है राखी गढ़ी। सॉरी, यहाँ पे ए आप राइट करेंगे ना कि बी। क्या राइट होगा? बिल्कुल ए जो है आप क्या करेंगे? राइट करेंगे। राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा जो है हड़प्पा पूरा स्थल है, ठीक है, भारत में। अच्छा, अगर आपसे पूछे कहाँ पे है राखी गढ़ी तो ये भी ध्यान रखिएगा हरियाणा में है। कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की है? तो यह है कांस्य युगीन। किस युग की है? बिल्कुल कांस्य युग की है। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मेसोपोटामिया में बात करेंगे अभिलेखों में सिंधु घाटी के लिए जो है प्रयोग किया गया है किसका? तो मेलुहा शब्द का। किसका? मेलुहा का जो है प्रयोग किया गया है। आगे कहता है लोथर का
पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल का जो है अगर बात करेंगे तो ये जो है देखने को मिलता है भोगवा नदी के किनारे। कहाँ पे? बिल्कुल देखिए, ध्यान रखिएगा, लोथल जो है गुजरात में है। कहाँ पे है अगर आपसे पूछे तो गुजरात में है। ये भी आप ध्यान रखिए, गुजरात के जो है बिल्कुल भोगवा जो है नदी किनारे जो है स्थित था, जो कि साबरमती की सहायक नदी है भोगवा, तो ये भी पता होना चाहिए। आगे प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? इसमें से कौन है जो कि रावी नदी किनारे जो है बसा हुआ था? तो उसका नाम है हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा। बिल्कुल सी आप राइट करेंगे यहाँ पे। आगे कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी? बिल्कुल किस पर जो है आधारित थी इस ऑप्शन में? तो यहाँ की जो नगर नियोजन है यह जो है ग्रिड जो है पद्धति पर क्या है जुड़ा हुआ था, तो सी ऑप्शन हो जाए। ग्रिड मतलब क्या है? तो इस प्रकार से आप देखते होंगे बहुत सारे जो है लाइन है बिल्कुल राइट एंगल बनाते हैं, ये सब इसको ग्रिड जो है यहाँ पे कहा जाता है। यानी एक दूसरे को बिल्कुल सड़कें की बात करेंगे समकोण पर जो है काटती हैं, तो ये सब चीजें इसमें हैं। आगे कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता था? तो सबसे ऊंचाई वाले जो नगर थे उन्हें जो है कहा गया है क्या? तो दुर्ग कहा गया है। क्या कहा गया है? बिल्कुल दुर्ग कहा गया है, तो सी ऑप्शन। आगे कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? तो ईंटों के जो है अनुपात की हम लोग बात करेंगे तो ईंटें जो है अनुपात में यानी 4:2 और 1 के जो है रेशियो में क्या है ईंटें जो हमें देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे कहता है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इस ऑप्शन में सबसे बड़ी इमारत बिल्डिंग जो है कौन सी है मोहनजोदड़ो में? उसका नाम क्या है? बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसका नाम क्या है? तो बिल्कुल अन्नागार। ठीक है, ग्रेनरी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अच्छा, विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में ही है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे कहता है सिंधु घाटी का कौन सा स्थल बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है? इसमें कौन है जो कि बंदरगाह के रूप में जो है पोर्ट के रूप में फेमस था सिंधु घाटी सभ्यता का? वो स्थल है, तो उसका नाम है लोथल। क्या नाम है? लोथल। और बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? तो सी जो है आप राइट करेंगे। आगे कहता है पकी हुई मिट्टी से बनी मूर्तियों को क्या कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो पकी हुई पकी हुई जो मिट्टी से बनी मूर्तियां हैं या बर्तन, उन्हें बिल्कुल क्या है? तो टेराकोटा कहा गया और अभी भी कहा ही जाता है टेराकोटा, तो बी ऑप्शन राइट करेंगे आप। आगे बात करें तो कह रहा है विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले जो कपास है यह जो है बोया गया था भारत में। मूल रूप से कपास जो है भारत का ही है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और बाकी जो देश में गए हैं तो भारत से ही गया है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो आधुनिक जो देवनागरी लिपि है इसका जो प्राचीन जो है रूप अगर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाता है ब्राह्मणी लिपि। क्या? तो ब्राह्मणी लिपि। अगला प्रश्न कहता है वृषभ मुद्रा की किस जो है पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? ठीक है, बुल जो है सील की बात करेंगे तो यह जो है कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये देखने को हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। मृतकों के टीला जिसका मतलब होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी का भी एक प्रकार से उपयोग किया जा रहा था, इसके साक्ष्य जो है कहां से हमें प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा जो है कल्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बिल्कुल प्लग जो है फील्ड बिन फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो खेत है उसकी जुताई की गई है, इसका साक्ष्य जो है कहां से मिले हैं? तो ये देखने को मिले हैं कालीबंगा से। कहां से? तो कालीबंगा से। आगे कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुल जो क्षेत्रफल है यह है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, तो बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। क्योंकि जितने भी प्रश्न ये कराए जा रहे हैं पेपर में जो है बहुत ज्यादा बने हैं किसी ना किसी एग्जाम में, उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसी प्रकार जो है प्रत्येक टॉपिक से हम लोग क्या है क्वेश्चन जो है इस प्रकार कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा रेगुलर जो है नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि डेली इसी प्रकार जो है कोई ना कोई टॉपिक हम लोग लेके आएंगे और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पेपर में बने हैं उसको हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। साथ में रात 8 बजे अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिस सेट जो है बिल्कुल शुरू हो चुकी है, जिसमें डेली आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो जरूर आप लोग प्रैक्टिस लगाइए अगर ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 3 अगस्त से आपका एग्जाम जो है बिल्कुल क्या हो रहा है? तो शुरू जो है हो रहा है।
आगे बात करेंगे पुरातात्विक स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए आलमगीरपुर की बात करेंगे तो ये देखने को मिलता है हिंडन नदी के किनारे। कहाँ पे? तो हिंडन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ए जो है राइट करेंगे। और ये है कहाँ पे, ज्यादा दूर नहीं जाना है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में ही है। कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है ये। आगे बात करेंगे राखीगढ़ी किस नदी के तट पर स्थित है। राखीगढ़ी की बात करेंगे तो यह जो है स्थित है घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पे? तो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट स्थित था। इसमें से कौन है जो कि ईरान के निकट है और हड़प्पा सभ्यता का पार्ट भी है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बिल्कुल सूतकागेडोर। क्या नाम है? सूतकागेडोर। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे राइट करेंगे। अगला प्रश्न कहता है विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ से प्राप्त हुआ है। बिल्कुल विशाल जो है स्नानागार की बात करेंगे तो यह जो है मोहनजोदड़ो से क्या इसके साक्ष्य जो है मिल जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा नगर जो 3 भागों में विभक्त था वह कौन सा था। बिल्कुल हड़प्पा नगर जो 3 भागों में विभक्त था वो जो है कौन सा है? तो वह है धौलावीरा। क्या नाम है? बिल्कुल धौलावीरा, जो कि 3 भागों में बांटा हुआ था। आगे है कि उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। बिल्कुल बेहतरीन जो है जल प्रबंधन की बात करेंगे तो इसके जो साक्ष्य है ये देखने को मिलते हैं धौलावीरा से। कहाँ से? तो धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी साहित्य में कपास को किस नाम से जाना गया है। यूनानी साहित्य में, तो यूनानी साहित्य की बात करेंगे तो कपास को जो है कहा गया है सिंडन। क्या कहा गया है? सिंडन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनके बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ। बिल्कुल बीट जो है फैक्ट्री की बात करेंगे। मनके जो है बनाने का जो कारखाना है यह जो है कहां से प्राप्त हुआ है, इसके साक्ष्य जो है कहां से प्राप्त हुए हैं तो यह जो हमें देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल कहां से? तो एक तो लोथल से और दूसरा जो है चनहुदड़ो से। तो दोनों जगह से, यानी कि डी वाला आप राइट करेंगे कि ए और बी दोनों क्या है यहाँ पे राइट हो जाएंगे। चलिए आगे कहता है कि व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन क्यों हुआ, क्या रीजन है इसके। तो किसके अनुसार? व्हीलर के अनुसार बात करेंगे तो इसका रीजन जो है बाह्य आक्रमण बताया गया है। एक्सटर्नल जो है इसमें भी आर्यन जो है इन्वेशन जो है बताया गया है कि बाहर के लोग इस पे क्या है हमला करते हैं, ठीक है, और जिससे क्या है तो ये जो है बर्बाद हो जाता है, इसका पतन हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि सर जॉन मार्शल के अनुसार सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था। देखिए यहाँ पे पूछा गया व्हीलर के अनुसार और यहाँ बात हो रही है सर जॉन मार्शल के अनुसार क्यों जो है बर्बाद हुई है। तो इसका रीजन ये बताते हैं बाढ़। क्या बताते हैं? बाढ़। मार्शल के अनुसार मैके और SR राव ने जो है बाढ़ को पतन के प्रमुख कारण जो है बताए हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अच्छा कुछ लोग यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को भी बताते हैं, क्लाइमेट परिवर्तन जैसे लोग क्या है यहाँ पे ये पतन हो जाता है, तो ये कुछ लोग और भी बताते हैं। तो ये थे 50 जो है महत्वपूर्ण हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न जो कि एग्जाम में बने हैं बार बार। तो वीडियो जो है आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट करिएगा आप सभी लोग, और कोई सुझाव है बिल्कुल आप दे सकते हैं। टॉपिक भी कमेंट करिएगा क्योंकि हम लोग डेली जो है एक एक टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे, तो बिल्कुल टॉपिक भी आप कमेंट करिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।